जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पी फॉर परदेसी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और जहां भी हैं अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे। तो आज के नए दिन में और नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। तो ये ट्रांसपोर्ट का छोटे छोटे शहरों में ओमान के अंदर ये सीन होता है कि बस नहीं चलती, यहाँ पर टैक्सियाँ चलती हैं। तो टैक्सी का जो रेंट होता है वो आप शहर के अंदर जो है वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक, चाहे उसमें 1 किलोमीटर हो या चाहे उसमें 5 किलोमीटर हो, वो आप जो है वो 300 पैसा यहाँ का देना पड़ेगा। 1 रियाल ओमानी जो रियाल है, 1 रियाल के अंदर यानी कि 10 नोट होते हैं, तो 3 नोट जो 300 पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। तो अभी टैक्सी आ चुकी है, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं। पहाड़ों के ऊपर घर जो है बनाते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर आज हम जा रहे हैं और मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूं वो है ओमान के अंदर सूर सिटी, और सूर के बिल्कुल एक किनारे के ऊपर आप कह सकते हैं, या फिर 1-1.5 किलोमीटर हट के ये जगह है, ये म्यूज़ियम है। और वहाँ पर आज हम आपको जो है वो लेके चलते हैं। और जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बच्चों के घूमने के लिए पार्क है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये म्यूज़ियम बंद होता है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप टिकट जो है वो आपको पे करनी होती है, और टिकट जो है वो कार्ड से पे होती है। हम चेक करेंगे, अगर टिकट वगैरह जो है वो कार्ड से पे हुई तो फिर जो है वो हमें म्यूज़ियम के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कार्ड वगैरह जो है वो अभी तक नहीं प्रोसेस चल रहा है। और इसके म्यूज़ियम के अंदर जाने की जो फ़ीस है वो 3 रियाल है, यानी 1 पर्सन जो है वो 3 रियाल पे करना पड़ती है। अगर तो कैश चलता हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसे मैंने एक भाई साहब से पूछा था जो यहाँ पर से विज़िट करके गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर भी जो है ना वो इतना कुछ ख़ास नहीं है। मतलब यही है कि इन्हीं चीज़ों की पिक्चरें जो है वो अंदर म्यूज़ियम के अंदर लगाई हुई हैं, या फिर कुछ और छोटे मोटे कोई 2-4 चीज़ें हैं, कुछ ख़ास अंदर नहीं है। तो देखेंगे, अगर अंदर जाना हुआ तो ठीक है, वरना फिर आपको जो है वो बाहर से पूरी जो इसकी हिस्ट्री बताएंगे आज, और आपको पूरी इसकी जो तारीख़ है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, यानी पूरी अरबिक में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। पूरी इसकी तारीख़ लिखी हुई है और पूरा इसका जो है वो सब लिखा हुआ है कि ये कब बना था और कैसे बना था और क्या सिस्टम। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसका नाम है फ़तह अल खैर, और इसी के अंदर म्यूज़ियम है, और इसी जगह को फ़तह अल खैर कहते हैं। और अभी मैं आपको लिए चलता हूँ ये इस मेन शिप की तरफ। दोस्तों, फ़तह अल खैर एक बहरी जहाज़ का नाम है जो इस वक्त एक ओपन एयर म्यूज़ियम का हिस्सा है, जो ओमान के शहर सूर के जहाज़ साजी के सिलसिले के लिए वक्फ है। 70 साल कबल तामीर किया गया फ़तह अल खैर का लकड़ी का मछली पकड़ने वाला जहाज़ इसके लिए मजबूत तारीख़ी अहमियत रखता है। इसे यमन से वापस लाया गया, बहाल किया गया और खुश्क ज़मीन पर खड़ा कर दिया गया। कहा जाता है कि ये जहाज़ बग़ैर किसी कील के हाथ से बनाया गया था, और किनारे तक जाने के लिए हाथ से बनी हुई रस्सियाँ इस्तेमाल की जाती थीं। दोस्तों, फ़तह अल खैर का ये मरकज़ सूर की कदीम समुद्री तारीख़ और तिजारत में इसके किरदार की नुमाइश करता है। फ़तह अल खैर ज़ायरीन के लिए वलायत के समुद्री वर्से के बारे में जानने के लिए एक सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ है।
दोस्तों ओमानी बहरी जहाज़ों में से एक और अपनी नौइयत का आखिरी कोड अलगुंजा, जो कि ओमानी वर्से और तारीख़ का गवाह है और दूसरी अक़वाम के साथ सकाफ़ती और इल्मी तबादले करता है। इस जहाज़ की पूरी तारीख़ सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ की पेशकश है। तो दोस्तों यही इसकी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा जो है वो गर्मी है। और मेरे पीछे बैक साइड पे ये पूरा बीच है, इसको आप कॉर्निश भी कह सकते हैं या फिर इसको आप फ़तह अल खैर का बीच भी कह सकते हैं। और जैसे ये पानी मतलब जैसे ये नदी तो नहीं कह सकते इसको, यानी जैसे ये किनारा ख़त्म होता है तो उसके आगे भी फिर भी आबादी है, किनारे के ऊपर भी और इस तरफ भी आबादी है। यानी मेरी जो फ्रंट साइड है इसके सामने रोड है और रोड के साथ भी आबादी है और आबादी के साथ ही यानी फिर आगे जो है वो सिटी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ का जो है वो व्यू है और यहाँ का जो है वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए भी जगह है। और यहाँ से अब हमको अपना जो रूम है या अपनी लोकेशन है वहाँ पर जाने के लिए भी तकरीबन 15-20 मिनट चाहिए और यहाँ पर टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा है कि हम जो है वो जल्दी से ही थोड़ा पहले ही मतलब, क्योंकि 11 बजे जो है वो हमारी जॉब की जो टाइमिंग है वो शुरू होती है, तो उससे पहले ही यानी हम जो है वो टैक्सी देखना शुरू कर देंगे। अभी रोड के ऊपर ही जिस शख्स के साथ मैं आया था उसको मैंने पूछा कि भाई यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी वापस की, तो वो कह रहा था कि भाई यहाँ से आपको वापसी की 100 में से 30% है कि आपको मिल जाए और 70% है कि आपको ना मिले। तो ये भी एक है। तो अभी जो है वो हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मेरे लेफ़्ट देखें तो आप समुंदर है और राइट साइड पे देखें तो ये पार्क वगैरह है और ये घर वगैरह हैं ओमानियों के, और मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके घर वगैरह हैं। और यहाँ पर पानी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। यहाँ पर मतलब हवा जो है वो चलती रहती है 24 घंटे। समुंदर के ऊपर रहने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि 24 घंटे हवा जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है और बिल्कुल साहिल के ऊपर लोग जो है वो अपना घर वर बनाते हैं। और यहाँ पर जो है वो सुकून माहौल, ना खामोश हर चीज़, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। लोग जो है वो यहाँ पर अपना बेहतरीन अपने घर वर बनाते हैं। टैक्सी चुकी है पता नहीं आएगी कि नहीं, अभी देखते हैं क्या सीन है। तो आप भाई यहाँ पर बैठ जाते हैं और टैक्सी का वेट करते हैं। वो चलने का फ़ायदा नहीं है, जितना भी चलेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब पैसे तो वही देने पड़ेंगे हमको। तो और टैक्सी भी हमको लाजमी पकड़ना पड़ेगी क्योंकि पैदल हम जा नहीं सकते बहुत ज़्यादा, मतलब हम दूर आ चुके हैं 10 किलोमीटर अराउंड। तो उसके लिए टैक्सी हमें पकड़नी पड़ेगी। और इधर उधर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कोई टैक्सी में मेरे हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मुझे जो टैक्सी है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये पार्क है। पार्क है बैठने बैठने के लिए बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम बनाया भाई। 2 से 4 या 5 मिनट हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो कोशिश करेंगे किसी से लिफ्ट मांगने की। किसी से लिफ्ट मिल जाएगी तो फिर भी अच्छा है। कहीं रास्ते में शहर के अंदर कहीं रास्ते में उतर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से हमें टैक्सी जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो अभी 2-4 मिनट देखते हैं, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना फिर दूसरी कोशिश करेंगे। काम जो है वो एक ही होता है, 2-2 काम जो है वो करने मुश्किल हो जाते हैं। वहाँ पर हमें टैक्सी नहीं मिली थी, फिर हमने आधा घंटा वहाँ पर इंतज़ार किया। मुझे एक शख्स ने जो है वो लिफ़्ट दी और फिर लिफ़्ट लेने के बाद मैं जो है वो
अभी यहाँ पर शहर में आया हूँ और शहर से अभी टैक्सी पकड़ूँगा, फिर जाऊँगा अपने काम पर। और काम ड्यूटी शुरू होने में मेरा बिल्कुल आधा घंटा बचा है बस। तो काम भाई साहब जो है वो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, काम एक ही होता है जो भी, मतलब कि हम लेट हो जाएंगे तो फिर उसका जो है वो हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भाई साहब ये सीन हुआ। और अभी जो है हम सिटी से टैक्सी पकड़ेंगे और टैक्सी के ऊपर जो है वो फिर तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपके लिए इंशाल्लाह नई नई वीडियो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। मस्कत में क्या, मस्कत में जाएगा, अभी मस्कत में जाएगा, सलाला में जाएगा, पूरा जगह में जाएगा।